तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। तो कोई शरीर पर चोट करता है तो हमें दुख क्यों होता है फिर? क्योंकि देह और शरीर और आत्मा वर्तमान में दोनों मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई हुई है। जब गठबंधन की सरकार होती है ना, आज समझ लीजिए सत्ता में जो हैं, अब गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन वाले को भी अगर चोट लगती है ना, तो जिनसे गठबंधन है उनको भी तकलीफ होती है। मालूम है आपको महाराष्ट्र में क्या हुआ? कुछ लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई जबरदस्त पीछे पड़ गई। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम? हमको मालूम है, आपको भी मालूम होगा, लेकिन आप लोग महाराज जी के सामने एकदम गाय बन जाते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जितना आप लोग जानते हैं उतना तो शायद महाराज जी भी नहीं जानते हैं। और कभी कभी ना कोई श्रावक उखड़ जाए तो बोल भी देता, महाराज जी आपको क्या पता, आप तो दिल्ली पहली बार आए हो, आपको क्या पता। हम जानते हैं दिल्ली कैसी है, दिल्ली वाले कैसे हैं। अरे भाई, दिल्ली वाले ऐसे हैं, अच्छे हैं, अच्छों के लिए अच्छे हैं, बोले ना, क्या बोले, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम। ये तो भारत का सूत्र हो गया एक तरह से। गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में। वो क्या हुआ, जब उनके ऊपर उनके पीछे सीबीआई ईडी पड़ गई तो उन लोगों ने बहुत होशियारी के साथ और उसी सरकार में शामिल हो गए वो नेता। हाथों हाथ सीबीआई और ईडी रिटर्न हो गई और अब कोई और उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा, अब कोई हाथ लगाता है तो उनको तो तकलीफ होगी। पहले जो लोग उनके पीछे पड़े थे अब उनको भी तकलीफ होगी, क्योंकि गठबंधन में, समझ में आया ना। जैसे देखो, जब तक आप स्वतंत्र थे तब तक वो छोरी का क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे माँ बाप ने, समाज ने उस छोरी से आपकी शादी कर दी हैं, पहले उसको कोरोना तक हो गया था तो अभी आपको कोई फिक्र नहीं, कोई अता पता नहीं। लेकिन अब जरा सा खांसी चलती है तो तकलीफ किसको होती है? जरा सी छींक आती है, बुखार आता है, तकलीफ किसको होती है? उसको होती है, आपको नहीं होती है। अरे कई लोग मिल जाएंगे, कई श्रावक आते, महाराज जी ये बहुत बीमार रहती है, खुद लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे हैं, हाँफते हुए आ रहे हैं, मैं बीमार रहता हूँ ऐसा नहीं बताएंगे, ये बहुत बीमार रहती है, जबकि वो मुस्कुराते हुई पर्स लटका करके, मोबाइल लटका करके खड़ी है। ये गठबंधन का ऐसा होता है कि गठबंधन में अगर सामने वाले को भी तकलीफ होती है तो समझ में आया ना बच्चे। ऐसे ही अपने शरीर का, आत्मा का राग द्वेष आदि भावों के कारण से एक में खो रहा है, तो शरीर पर चोट लगती है तो जीव अपने शायुष में ज्ञान आदि साता असाती के कारण से उसका वेदन करता है और सुखी दुखी होता है। तो निश्चय नए से तो आत्मा ज्ञान घन शुद्ध है, लेकिन व्यवहार से अशुद्ध निश्चय नए से संयुक्त हो रहा है। और एक बात, जितना जितना इसमें ममत्व होगा उतना उतना दुख होगा, है ना। जैसे आपका गठबंधन का वापस ले लो उदाहरण, कि जब तक आपको खूब प्यार है, शुरू का पहला साल समझ लो, ठीक है, तब छींक भी आ जाए तो, और अगर कहीं बात कुछ बिगड़ गई
और फिर तो हाथ पांव भी टूट जाए ना सीढ़ी से। पत्नी ने कहा, देखो जी मेरी जीभ पर छाले हो गए। पति ने कहा, कितने बार समझाया, चलते चलते तो जूते भी घिस जाते हैं, मौन रखा कर। ये उत्तर था इसका। लेकिन अब जब थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, मतलब जितना राग होता है उतनी राग वाली बात करते हैं। अच्छा छाले हो गए, बड़ी तकलीफ होती होगी, अभी तो चलो डॉक्टर के पास चलेंगे और इलाज कराएंगे, और वो एकदम राग होगा तो, और राग ना होगा तो सर्दी खांसी तो हुई, कोई कोरोना थोड़ी हो गया। तो मतलब है ऐसे ही इसको लगाओ, अपने शरीर से जिनको जितना राग है, शरीर पर चोट लगने पर उनको उतना ज्यादा दुख होता है। परिवारों से जिनको जितना राग है, परिवार में कोई घटना घटने पर उनको उतना ज्यादा दुख होता है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व जनित तुमको राग है तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। देख लो ना, एक सादा व्यक्ति को चोट लगी और आसमान सर पर उठा लेता है, हाय पांव टूट गया, सिर फूट गया, हाय हाय करता है। एक समझदार श्रावक को चोट लगी, तुरंत इलाज करवाता है, ठीक है हो जाएगा। और मुनिराज को चोट लगे तो मुनिराज कुछ नहीं कहते, श्रावक ही दौड़े दौड़े आते हैं, लो महाराज जी कांच निकाल लें दो पांव से, चलते चलते और अंदर घुस जाएगा और वेदना हो जाएगी। महाराज जी चलते रहते, चर्या परिचय जाइए। आ गया बुखार, आपका तो बहुत गर्म है शरीर, आप प्रवचन करें मत जाइए। भाई प्रवचन तो होगा, शरीर का बुखार तो अपने समय पर उतर जाएगा, लेकिन जिनवाणी से तो जन्म जन्म का बुखार उतरता है। ये गणित है। राग ना होगा तो परेशानी नहीं होगी। किसी व्यक्ति से भी, देह और आत्मा का तो उन्होंने पूछ लिया प्रश्न, लेकिन किसी व्यक्ति संबंधी भी बेटा से जितना ज्यादा राग अपनापन होगा, मोह होगा, उसके उपद्रव करने पर, उसके दूर जाने पर, उसका किसी और से मन लगाने पर, बहू का पक्ष लेने पर आपको उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन आप इस बात को अगर इस ढंग से समझ जाएं कि ये तो व्यवहार हैं और इस ढंग से चलते हैं, तो आपको शायद कम तकलीफ होगी। ठीक है, ऐसा होता है, ये तो समय की मांग है, समय का फेर है। तो हम इस बात पर गौर करें कि देह की आसक्ति, पर पदार्थ का मैं करता हूँ, पर पदार्थ मेरे कर्म हैं, इस तरह की वृत्ति दुख का कारण बनती है। और फिर एक बात इसी ढंग से और कहते हैं, 93 नंबर की गाथा इससे मिलती जुलती है। उसमें ये कहा है कि सम्य दृष्टि की वृत्ति कैसी होती है। परम पाणम कुब्बम अपाणम पी परम अकुब्बंतो सोडाणमो जीवो कम्माणम कारगो होरी। क्या कहा? परम पाणम कुब्बम, पर को मैं करता नहीं हूं और पर मेरे करने वाले नहीं हैं, ऐसा जो निश्चय करता है वो ज्ञानमय जीव कर्मों का करता नहीं होता। जो जीव आत्मा को पर नहीं करता और पर को आत्मा नहीं करता, ऐसा निश्चय करता है, वह ज्ञानमय है। और ऐसा ज्ञानमय जीव नए नए आश्रव बंध का करता नहीं होता। समझ में आ रही है? समय सार की बातें हैं। मुझे तो लगता है कि G20 में ऐसे भी थोड़े से उद्बोधन होना चाहिए, तो राष्ट्रपतियों को भी मालूम पड़े कि भाई राष्ट्रपति हम बस मानने की राष्ट्रपति हैं,
हमने उसमें अपनापन कर रखा है और उनने हम में अपनापन कर रखा है। इतना ही मान्यता से राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, अमुक जी हैं, तमुक जी हैं, यहाँ तक कि रिश्ते नाते भी तब तक हैं जब तक कि वैसी मान्यता है। आजकल होता है ना, खैर अब तो आपका अपना भारत देश है, यहाँ जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा हमारा, लेकिन आपकी तरफ से गाओगे तो हमारा तुम्हारा, ठीक है। अब इसी में यही देख लो आप, जब तलाक हो जाते हैं तो क्या होता है, एकदम अजनबी की तरह, कुछ भी हो सामने वाले का हमको क्या लेना देना। जब द्वेष बढ़ जाता है तब क्या होता है, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में जितना राग होता है, कारण बस उसमें उतना ही ज्यादा द्वेष भाव बन जाता है। उसका तो हम मुंह नहीं देख सकते। किसका? जिसके लिए कहते थे ना पहले, समय बदलते जिसको कहते थे कि भाई आपको देखे बिना चैन नहीं पड़ता, परिस्थितियां बदलती हैं तो अब क्या होता है, उसका तो मुंह नहीं देख सकते। भाई भाई में भी, रिश्तों में भी, समाज जनों में भी मिल जाएंगे ऐसे लोग। ये हो गई अज्ञानी की धारणा। ज्ञानी की धारणा होती है, ज्ञानी की धारणा में राग की मंदता होती है तो द्वेष की भी मंदता होती है। इसलिए कभी कुछ ऊंचा नीचा होता है तो बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं होता। प्रभावित तो वो भी होगा जितनी उसकी कसाय है। अनंतानुबंधी गई है, अब प्रत्यक्षान कसाय है, प्रत्यक्षान कसाय है, जो जो कसाय। तो ज्ञानी जीव जो है वो कर्म का कर्ता नहीं होता है। उष्णता, शीतता, ये सब पुद्गल में होती है। लेकिन हम कहते हैं हमें तो बहुत गर्मी लगती है, पंखे चल रहे हैं, देखो आपसे बड़ा चक्रवर्ती और कौन होगा बताइए। सबके ऊपर चक्र चल रहे हैं, चक्र चल रहे हैं और चक्कर भी चल रहे हैं। हमें देखो, ना हमारे ऊपर कोई चक्र है और ना कोई चक्कर है। मतलब है जितना जितना रागादि भाव में व्यक्ति लगा हुआ है उतना वह चक्र में पड़ा हुआ है। चक्रवर्ती का मतलब, आप चक्रवर्ती का अर्थ करते हैं कि चक्र का प्रवर्तन करने वाला, वो तो बात सही है। और वो जीव सम्यक दृष्टि हो तो सब चीज का निर्वाह करता हुआ भी धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ भी जाता है। लेकिन अगर वो मिथ्यात्व में पड़ा हो या मिथ्यात्व में पड़ जाए तो चक्रवर्ती माने चक्रवर्ती ही हो जाता है, दुर्गति का पात और दीर्घ संसारी तक हो जाता है। इसलिए चक्रवर्ती हो, जहां हो उस योग्य भूमिका के अनुसार काम तो करो, कर्तव्य तो करो, लेकिन किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। इतना इकट्ठा करो। अभी दूसरा प्रश्न और बाकी है इनका कि बोले महाराज जी तो कहते हैं परिग्रह पाप है, 5 पापों में गिनाते हैं, परिग्रह पाप है। और फिर जब हम पाठशाला से छूटते हैं तो कोई टिफिन बांटता है, कोई बोतल बांटता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई खाने की चीज़ें बांटता है, तो हमें परिग्रही क्यों बनाते हैं? ठीक है, बच्चे का प्रश्न है तो बच्चे जैसी बात है। लेकिन इसका 2 अर्थ समझो। एक तो छोटे छोटे बच्चों को इसी तरह की आदत है कि उन्हें कुछ मिलेगा तो जाएंगे, हैं बेटा स्कूल जाओ, तुम्हें हम 10 रुपये देंगे।
स्कूल जाओ तो तुम्हें हम टिफिन में आज गुलाब जामुन देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? माने ऐसे लगता है कि छोटे बच्चे लोभ से कोई काम कर लेते हैं, और छोटे क्या, बड़े लोग भी, बड़े लोगों को भी बहुत लोभ होता है। अभी रख दो कि हाँ, जो जो विधान में बैठेगा उसको चांदी का सिक्का मिलेगा, वो भी 1 किलो का। 1 किलो ज्यादा हो गया मिलेगा नहीं, हमने उदाहरण दिया है। मतलब कि संसारी जनों को ऐसा लगता है कि कुछ मिले तो हम इसमें शामिल हों। ये बात तो ठीक है कि कुछ मिलता है, इसलिए तो शायद और दूसरे बच्चों को आकर्षित करने के लिए, पाठशाला से जोड़े रखने के लिए, धर्म से जोड़े रखने के लिए, सभाओं से जोड़े रखने के लिए कुछ बांटा जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो जितना ज़्यादा निर्मल हो गया वो किसी चीज़ के लोभ में की बजाय धर्म ध्यान के लिए ही धर्म ध्यान करता है। मुझे करना है पूजा, मुझे करना है अभिषेक, मुझे बैठना है, मुझे प्रवचन में पूरे टाइम उपस्थित रहना है। उतनी तो अनाकुलता रहेगी, उतनी तो शांति रहेगी, उतनी देर तो मोबाइल बंद रहेगा, उतनी तो मच से बचेंगे। चलो, तो ज्ञानी हो, इस तरह से अपन सभी जिन वाणी के कुंद कुंद स्वामी के शब्दों को सुन रहे हैं, बाँच रहे हैं, अथाह है ज्ञान का सागर, और ऐसी वृत्तियां बनना सच में कठिन है। किसी ये जीव की वृत्तियां बनने में वर्षों भी लग जाते हैं। जैसे उसे सम्यक ज्ञान होता है तो उसकी वृत्तियां बदल जाती हैं। पर है, स्वा है, तब तक, जब तक इसका निर्णय नहीं होता है तब तक तो समझ लीजिए बिजूके हैं, और जब इसका निर्णय होता है तो सच में धर्मात्मा बनते हैं। आप सबके भीतर भी धर्म की धारा प्रकट हो, वेद विज्ञान हो, देह से भिन्न आत्मा को पकड़ने का एक चाव पैदा हो, जैसे बाहुबली ने किया। बाहुबली वाले बैठे हैं और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ऋषभ देव वाले ना ऋषभ देव बन जाएं, और बाहुबली वाले सब बाहुबली बन जाएं। और भाई कोई कुछ बने ना बने, हम तो इस भाव से जरूर पार होना चाहिए, हैं? सबका मंगल हो, और पर्यूषण का बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करें, लोगों को जोड़ें। जो लोग मंदिर नहीं आते उनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह कीजिए कि 10 मिनट को, कि 1 घंटे को, कि आधे घंटे को तो आना ही है। सबको धर्म लाभ दिलाएं, सबका जीवन मंगलमय बने, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।